सो ओके हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडुटैप प्लेटफॉर्म। एंड आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने रिसेंटली अभी जैब का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। सो वेलकम सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपने अपना जैब अटेम्प्ट क्लियर किया। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या जॉब करते हैं एंड कैसे आपकी लाइफ चल रही है अभी। वेरी गुड इवनिंग सर। मेरा नाम कृष्णा राव है। प्रेजेंटली वर्किंग इन यूनियन बैंक राजोल ब्रांच इन आंध्र प्रदेश इन ओके। नियर राजमंड्री. I got this opportunity. Thank you for EduTap giving me this opportunity for giving feedback and sharing my happy moments through Zoom meeting. यस सर। Uh, uh, Sir, this is my fourth attempt, sir. ओके। Before sir, I used to write, used to give this exams by watching free videos, ओके। but some unfavorable conditions also compelled me to not qualify the JEB. But this time, God and EduTap and myself and all the conditions favored me to clear the JEB. तो I फैंटेस्टिंग feel सर। very happy now. यस Uh, सर। तो सबसे पहले तो सर Basically, uh, यस सर। तो सबसे पहले सर हम आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि इस बार आपके एग्जाम हो गए अच्छे गए एंड रिजल्ट जब आपके सामने आया, तो आपका क्या रिएक्शन था सर रिजल्ट को देख के, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स में सोचता हूँ कि बहुत सारी स्ट्रगल होती है एंड बार बार प्रिपरेशन करना, फीस पे करना, तो एक मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है आपके साथ। तो उन चीज़ों से आपने कैसे डील किया एंड जो आपका रिएक्शन था रिजल्ट देखने पे आपकी फैमिली का, एंड कौन कौन आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा खुश हुआ, कौन कौन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड था, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए सर। okay, sir. Uh, Basically, I'm an ex-serviceman. Worked ओके। in Navy for 15 years and joined bank in 2023 last year. But now I posted 420 kilometers away from my home place. So I need to go to transfer to my home place as early as possible. ओके। But now for applying transfer, this JB counts for 1 year seniority. It gives 1 year seniority ओके। for transfer, and CAB gives 2 year seniority. And this मैंने अटे एक जुनून जागे थे कि मुझे ट्रांसफर जल्दी ही जाना है, तो मुझे JB CAB क्लियर करना ही करना है। तो ठीक है उस सर। मतलब ये एक मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही, बट मुझे जल्दी ट्रांसफर जाना है, इसके लिए मुझे JEB क्लियर करना है करके मैं कोशिश किया था। बिल्कुल। सर हो सकता है मोनेटरी बेनिफिट किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ना भी हो, जो बट जो आपने रीज़न बताया कि जो आपका रीज़न था कि फैमिली के पास जाना एंड ट्रांसफ़र, सच में सर बहुत बड़ा हाँ, रीज़न है, क्योंकि बाहर रहना एंड और भी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाती है फैमिली से दूर रहना। तो वो चीज़ आपकी एक मोटिवेशन बनी। डेफिनेटली सर। बिल्कुल। तो फौज में उस समय आपकी भी फैमिली का क्या रिएक्शन था सर जब उनको फैमिली पता चला। very happy, and they supported me in all respects, क्योंकि वो लोग घर पे रहते थे, मैं इधर रहता था। वो लोग शाम को मुझे फोन करते थे तो मैं मना कर देता कि नहीं, हम्म। मैं 9 बजे के बाद ही फोन करूंगा या तो बात कर पाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब करके दो। वो लोग भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि बच्चे उस समय सो जाते थे 7-8 बजे, तो वो लोग भी बिल्कुल। बात नहीं कर पाते थे। वो भी मुझे थोड़ा दुख हुआ था। हाँ तो जी। शाम को और सुबह मुझे खाना भी बनाना था, वो भी मैं बना नहीं पाता था। चावल बना के सब्जी वगैरह बाहर लेके, क्योंकि क्लासेस मिस नहीं होना है, क्योंकि टाइम ज्यादा देना है, तो वो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ा इस क्लासेस की वजह से। But EduTap compelled me to study well, and it made me to bound to the timings. सर यही हमारा एक रीज़न है कि लोगों को पता चले कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी, जैसे आपको खाना बनाने में भी दिक्कत आती थी एंड फैमिली से दूर रह के वो चीज़ें करना, बच्चों से बात ना कर पाना। तो ऑब्वियसली जिन लोगों के पास अभी जो यंग है जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ऑब्वियसली उनको एक बेनिफिट मिलता है। तो उन लोगों को इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर एक मैरिड पर्सन कर सकता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो आप आपके लिए थोड़ा सा ईजी है ये।
तो सर अभी मैं हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला कि आप 4 अटेम्प्ट देने के बाद आपने क्लियर करा, तो पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट जब आपने दिया तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी एंड क्या मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा था, या मन कर रहा था कि यार नहीं देता छोड़ देता हूँ, तो उस चीज से कैसे डील किया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं earlier I was in rural bank. ओके। There, that time I was posted near to my hometown. So during the first attempt, मुझे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। चलो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सभी एज ए बैंकर जे भी क्वालिफाई होना है करके ठीक है दिया था। तो उस समय सारे 40 40 40 42 ऐसा होता था। बट मैं फिर कमर्शियल बैंक में आया तो मुझे दूर ट्रांसफर हो गया, तो फिर मुझे इसकी अहमियत पता चला, तब मैंने ज्यादा कोशिश किया। तो यस सर। उस नहीं हो पाया, बट अभी चौथी बार अटेम्प्ट, क्योंकि ये पांच इस बार नहीं हो तो फिर पांचवी बार एक ही अटेम्प्ट बचेगा। यस उस सर। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे इस बार कैसे भी करना है करके फिर भैया सर सेकंड। इस बार आपका वाई क्लियर था, व्हेन वाई इज क्लियर हाउ इज इजी, तो बहुत इजी हो जाता है जब हमें ये पता होता है कि क्यों करना है। फैमिली एक बहुत बड़ा रीजन था आपका। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सर। तो थोड़ा सा सर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने शायद बताया भी सी कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे या नॉन कॉमर्स? नॉन कॉमर्स नॉन। क्योंकि मैं एट द आई ज्वाइंट फौज एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। ओके। So during the second year of my graduation, I joined. So कॉमर्स वॉमर्स कुछ नहीं है। तो सर बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बताइए कि एक कॉमर्स वाले बच्चे के लिए सब्जेक्ट्स थोड़े से इजी हो जाते हैं क्योंकि उसने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टडी किए होते हैं, अकाउंटिंग। तो एएफएम एक सब्जेक्ट जो हमारा है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आई एंड कैसे आपने डील किया? हाँ, AFM during the live classes I was facing little difficulty in understanding the content and the concept. ओके। क्योंकि जब सब कुछ समझ में नहीं आता तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर मैंने कुछ दिन, क्योंकि वीकेंड्स में मुझे घर जाना होता था, तो घर जाने के बाद तो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता था, तो AFM में मुझे थोड़ा भरोसा कम हो गया था। हाँ जी। फिर लेकिन मेरा तो एक ही फाइनल मोटो है कि मुझे ट्रांसफर जाना है, तो उसके लिए सीनेट लेना है, तो जे भी क्लियर करना, तो मैंने फिर यूट्यूब में एड्यूटैब का, वो भी एड्यूटैब का ही लेसन देखा, निशांत सर का। अच्छा सो सर। उनका जो तरीका है AFM पढ़ाने का तरीका जो है उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसम है। उनका जो कंटेंट दिमाग में घुसाना है बहुत ही आसानी से किया है। मुझे बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू निशांत सर। बाकी यस सर, सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि उनके पढ़ाने का जो तरीका था बहुत अच्छा था। एंड अब सर मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एंड कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसने आपको परेशान कर दिया था कि यार ये सब्जेक्ट अगर ना होता तो मैं इजीली क्लियर कर लेता, एंड जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था एग्जाम देने के बाद भी? AFM एएफएम। एंड सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट सर जो आपका फेवरेट रहा, जो इजी रहा? इजियर सब्जेक्ट तो RBWM था। ओके। बट मैं थर्ड एग्जाम वाज ऑन 28th 27th। मैं 28th 27th ऐसे कुछ था, मैं बीमार पड़ गया था, ओ। क्योंकि बाहर का खाना खा के टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो मैं पढ़ नहीं पाया। RBWM वाज लिटिल इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, यस बट सर। मैं पढ़ नहीं पाया। बट मुझे यही लग रहा था कि ठीक है, मुझे 45 आ गए तो बहुत है करके। बट आई सिक्योर्ड 58 मार्क्स इन RBWM। ओके। सर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में क्या मार्किंग रही जैसे आपने आरबीडब्ल्यूएम में बताया? हाँ, IAIFS का 60 थी, ओके। PPB 63, AFM 59, RBWM 58। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सर आपने सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बट सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। तो आपने बिकॉज शायद बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की होगी, बहुत सारे मॉड्यूल्स भी कवर किए होंगे, तो इन डेप्थ एनालिसिस आपने किया होगा। तो सर थोड़ा सा हमें और बताइए कि जैसे आपको कैसे पता चला कि जैब एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, एंड जो जैब एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उनको क्या चीज़ें या 3 पॉइंट्स ऐसे क्या कंसीडर करने चाहिए कि उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए एंड हेल्पफुल हो पाए? क्या सोर्सेज उनको फॉलो करने चाहिए? सोर्सेस तो मैं एडुटेप ही रिकमेंड करूंगा किसी को भी। मैं ओके। उधर एग्जाम देने के बाद मैं पूछा था अपना साथियों से, वो लोग क्या क्या चैनल प्रिपेयर कर रहे थे, किस किस चैनल से प्रिपेयर कर रहे थे।
वो लोग बोल रहे थे ठीक है, दूसरा भी अच्छा है, बट मैक्सिमम जो सक्सेस किए थे वो लोग यूट्यूब ऐप से ही किए थे। ओके। और जो ज्यादा स्कोरिंग भी जो करने वाला था वो यूट्यूब ऐप से ही कर रहे थे। मतलब जो यूट्यूब ऐप से कोर्स लिया है, सीखा है, वीडियो देखा है, वही लोग ज्यादा स्कोर कर रहे थे। और ज्यादा पासिंग परसेंटेज भी यूट्यूब ऐप स्टूडेंट्स ही कर रहे थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड जो स्टूडेंट्स क्लियर किया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस इस वीडियो के हेल्प से। एंड सर जैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार प्रिपरेशन रख पाना, टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे डेली कि मतलब बहुत सारे काम भी होते थे, स्ट्रगल भी होता था, एंड आपका एक रीज़न था मॉनेटरी के अलावा, बट फिर भी पढ़ने बैठना, एंड क्या टाइमिंग आप फॉलो करते थे, वो शेड्यूल थोड़ा सा बताइए। शेड्यूल तो मॉर्निंग तो 7 बजे क्लासेस होते थे, मुझे 6 बजे उठना, किसी को भी उठना ही पड़ेगा। रूटीन वोटीन करके पौने 7 बजे तक रेडी होके क्लासेस अटेंड करना है। जैसे क्लास तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर नहा के रेडी होके मेरा ठीक है। मैं तो अभी ब्रांच पास में ही, आधा किलोमीटर पास में, तो मैं जहाँ पे घर लिया हूँ। लेकिन कुछ लोगों के 30-20 किलोमीटर दूर पे है, तो उनको तो जल्दी जाना पड़ेगा, तो वो लोग 8:30 बजे तक कुछ लोग लेफ्ट कर रहे थे। उनका ओके। मजबूरी है, उन कुछ नहीं कर सकते। बट अगर द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास अगर कुछ कम कर दिया तो ठीक है सर। पहले से अगर लंबा, मतलब पहले से प्रिपेयर करके 2 घंटे की वजह से 1.5 घंटा अगर रख देता तो ठीक है, उनके लिए हेल्प हो जाता था। जो लोगों को पहले लेफ्ट करके ड्यूटी पे जाना होती। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो बच्चा अभी जैब फर्स्ट टाइम देने वाला है, तो उसको कितना टाइम देना चाहिए जैब की प्रिपरेशन के लिए, मींस कितने दिन पहले उसको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड क्या रिसोर्स जो आपने बताया कि सोर्सेज एडुटैब फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल क्या मॉड्यूल्स आपने फॉलो किए, कितने मॉड्यूल्स आपने स्टडी किए, या कितना डेप्थ में आपने स्टडी। YouTube classes and mock test is enough for clearing JAB। एंड सर कितने दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर दें। 2 मंथ्स, एटलीस्ट 2 मंथ्स होनी चाहिए, मिनिमम 2 मंथ्स होनी चाहिए। एंड डेली अगर सर आपका क्या टारगेट रहता था कि मुझे 2 घंटे निकालने, 3 घंटे निकालने, तो वो क्या टारगेट होता था। मैं तो हम 2-2.5 घंटा तो निकालना ही निकालना है। और संडे को भी होता तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता था मैं। ओके। तो सर एक फैमिली के सपोर्ट का थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, एंड क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली जिसकी वजह से आपका जैब एग्जाम क्लियर हो पाया। फैमिली तो अभी मैं अकेला रहता हूँ इधर, फैमिली तो दूर पे है, बट उनको मैं शाम को और सुबह जब भी फोन करना, या तो कुछ बातें करनी, या तो वो फैमिली अकेले रहते तो उनको कुछ प्रॉब्लम मुझे बतानी थी उसी समय करना है, तो वो लोग नहीं बता पाते थे। वो लोग अपने से सफर हुए थे, क्योंकि मुझे कॉल नहीं करना है करके मैंने उनको बताया था। वो लोग भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट किया। वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम फेस किया था, बट मुझे उस ड्यूरिंग द क्लास टाइम दे डिड कॉल मी। बिल्कुल सर, हेड्स ऑफ है सर आपकी एंड आपकी फैमिली की स्ट्रगल को, एंड वो चीज़ आज रंग भी लेके आई कि आपने क्लियर किया जैब एग्जामिनेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर एडुटैप को के बारे में आपको कैसे पता चला कि हम लोग पढ़ाते हैं इस चीज़ के लिए। यूट्यूब में देखा था, ओके। तो एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि इस 90 डेज का वैलिडिटी है, इतना इतना पैसा है। तो ठीक है, मैं अभी तक किसी का परचेस नहीं किया था, कोई कोर्स परचेस नहीं किया था। दूसरे चैनल में भी मैं देखा था, तो थोड़ा लेंथी लग रहा था दूसरा चैनल का। इसमें यस। जो है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कंटेंट, that is very very awesome, and to the point, in irrespective of other things। कंटेंट जो एडुटेया प्रोवाइड किया था, जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट है, ऑन इन द व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट इज वेरी यस गुड। सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि एड्यू टैब के बारे में सर कुछ बताइए आपकी तीन ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगी, जो बेस्ट चीज़ लगी एड्यू टैब के बारे में, एंड साथ ही साथ ये भी चीज़ें बताइए कि जो हम अपनी कोर्सेज के अंदर या फिर अपनी स्टडी पैटर्न के अंदर, टीचिंग के अंदर जो चीज़ हम और बेहतर कर सकते हैं, बेनिफिट्स ला सकते हैं, ताकि जो बच्चे आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वो और इजीली स्टडी को कर पाए। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगी, एंड कुछ जो हम मतलब उन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा।
कोई इतना खराब नहीं है। थोड़ा क्लास का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे के वजह से 1.5 घंटा ओके। एंड समटाइम्स वॉइस का दिक्कत होती थी कभी कभी। ओके। ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये एफएम क्लास का क्या है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सेम टाइम ग्रास्प नहीं कर पाते हैं उसको, यस तो सर। उसको पता नहीं मुझे कैसे आपको सजेस्ट करना है। बट वो लाइव क्लासेस तो मैं पकड़ नहीं पाता था। मैडम पढ़ाते थे, मेघा मैडम। ओके। हाँ, तो लाइव क्लासेस में मैं नहीं पकड़ पाता था क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। यस सर। क्योंकि पढ़ाते वक्त कुछ क्वेश्चंस भी पूछते थे तो मैं आंसर नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा मुझे डिमोटिवेट हो रहा था उस समय। बट बाद में मैराथन क्लासेस देखा तो वो भी सारे डाउट क्लियर हो गए। दैट इज वेरी। डेफिनेटली सर, आपके सजेशंस को हम जरूर कंसीडर करेंगे ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और इजीली हो जाए प्रिपरेशन। तो सर, आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन सा रहा जिसके साथ आपने कनेक्ट किया? ऑल्दो ये डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार कि ऑनलाइन मोड के अंदर हम टीचर को जानते नहीं है, पहली बार उसकी क्लासेस ले रहे हैं एंड सब्जेक्ट्स भी न्यू होते हैं। ऑल्दो और भी बहुत सारी स्ट्रगल भी चल रही होती है लाइफ में, बट स्टिल आपने किसके साथ कनेक्ट किया, किसकी स्टडिंग टीचिंग पैटर्न आपको सबसे अच्छा लगा? लाइव क्लासेस में तो सुरेंद्र सर, ओके। और ऑफलाइन में तो निशांत सर। ठीक है सर, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है हमारे से पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, जो क्योंकि सारे अच्छा पढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग हमें मोटिवेट करते थे कि जैसे क्लास होने के बाद आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए पहले। हम्म। यस मॉक सर, टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब हमको भी पता है मॉक टेस्ट देना है, लेकिन जब टीचर बोलता है हमारा कानों में गूंजती है वो, तो वो हमें और मोटिवेट करती है कि मॉक टेस्ट देने के लिए और एग्जाम पास होने में। यस सर। डेफिनेटली सर, एट लास्ट मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा कि आपने जैब एग्जामिनेशन क्लियर किया, अपना जो मोटिवेशन था उसको लेके चले, एंड जो फैमिली के साथ से आप दूर रहते थे उस चीज़ को आपने सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाया, और आज आप अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे तो बहुत अच्छा फील करते होंगे। आपकी नहीं लोकेशन नहीं, चेंज होगी। अभी जाना है और सीएबी ओके। भी करेंगे। 2 साल सीनियरिटी लेंगे तब हम ट्रांसफर ओके। जाने की उम्मीद ज्यादा है। तो सर, कैब के लिए आपकी क्या अभी थिंकिंग है कि कब आप कैब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो? एंड अभी 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 ओके। मुझे, मैं सर्च किया था एडुटेक आपका कैब का जो कोर्स लेने के लिए, बट मैं उसको अंत तक नहीं जा पाया। तो ओके। आप मुझे कोई लिंक विंक भेज दीजिए तो मैं उसका भी लेने के लिए तैयार हूँ। डेफिनेटली सर। तो हम इसी मीटिंग को आज यहीं एंड करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड आपकी स्टोरी सच में सर बहुत मोटिवेटिंग है। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू एडिटर, थैंक यू थैंक वेरी मच टीम थैंक एडिटर। यू। थैंक यू टू यू सर, आपने टाइम निकाला स्पेशली। थैंक यू सर। ओके। ओके।